भारत के संविधान में अनुच्छेद 141, 142 ये संविधान है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिए जाते हैं, निर्णय आदेश मैंडेटरी होते हैं, उनको सभी अधीनस्थ न्यायालयों को मानना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में 90% ऐसे हैं कि जो लोग मानते नहीं। आप 20-20, 30 साल से लिए घूम रहे हो, तो पहले हम सर्वोच्च न्यायालय को ताकतवर बनाएंगे, उनके द्वारा दिए गए आदेशों का सख्ती से पालन कराएंगे। इसीलिए ये पूरी व्यवस्था बन रही है। 1 लाख नौजवानों को हमने भर्ती, हम लोग अभियान चल रहा है। 1 लाख नौजवान होकर के सुप्रीम कोर्ट को प्रशासनिक पावर दिलाएंगे, अधीनस्थ न्यायालयों को जुडिशियल पावर बनाएंगे। जैसे मैं गुंडा हूँ, मैंने किसी की संपत्ति कब्जा कर ली और मजिस्ट्रेट में गया 39, फिर मैं उसकी अपील कर दूंगा, फिर चली जाएगी डिस्ट्रिक्ट जज की अपील, फिर चली जाएगी हाई कोर्ट की अपील, फिर चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट की अपील। तो अपील पर अपील होती रहती है। तो उसका पूरा हम लोगों ने 20,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये ले लीजिए, पर्चे ले लीजिए, उसमें पूरा डिटेल लिखा है। पैसा कहाँ से आएगा, ये है, ये कहाँ से आया है, कहाँ आया है, पूरे देश में बट रहे हैं। इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है, क्या मुकदमे क्यों बढ़ते हैं, कैसे खत्म होंगे, कितना पैसा लगेगा, क्या सुधार होना है, ये सब पूरा डिटेल लिखा हुआ है। सब जगह भारत में बट रहा है। सर, आप कह रहे हैं कि न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय को ताकत देंगे, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय साल में 2 महीने गर्मियों की छुट्टियों पे रहता है, हर शनिवार छुट्टी पे रहता है, हर इतवार छुट्टी पे रहता है, हर त्योहार पे छुट्टी पे रहता है, आधा साल तो सर्वोच्च न्यायालय बंद रहता है। तो ऐसे सर्वोच्च न्यायालय को तो ये व्यवस्था किसकी, अंग्रेजों की बनाई हुई है। तो भारत के नौजवान कौन सी व्यवस्था चाहते हैं? वो क्यों नहीं अपनी प्रतिज्ञा करते कि सबको काम करना पड़ेगा। गर्मी आपे भर को नहीं लगती, सबको गर्मी लगती। तो जब भारत का नौजवान, उसी तो कह रहे हैं कि 10 करोड़ आदमी भारत का नौजवान आगे आए तो उसका उज्जवल भविष्य बनेगा, उसके मार्ग में बाधक बनेंगे। और इनको सबको साधन, सुविधा, सुरक्षा, गर्मी लगती है एसी लगा लो, जाल लगा लो, उसे क्या फर्क जाना छुट्टी जाने में। तो इस तरह के बहुत सारे अव्यवस्थाएं हैं जो 2-4 मिनट में नहीं बताई जा सकती। हम लोगों के लिखा पढ़ा है। और पूरे भारत में चूंकि हम लोगों का आंदोलन चल रहा है, तो पूरे में हर प्रदेश के राजधानी जाना है, जहां जहां हाई कोर्ट है वहां जाना है। 5 व्यक्ति से मिलकर जुडिशियल चलाते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार कानून बनाती है, वकील हैं, 21 लाख वकील है, जांच एजेंसियां हैं, ICBI, IB जितने भर हैं, और वकील है, जांच एजेंसियां हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब मिलकर के बनाते हैं। तो इनका जो ये लिखा हुआ है पूरा डिटेल, इनको सबकी समस्याएं सुनना, इनकी समस्याओं को सुलझाना और फिर नई व्यवस्था लागू करके हमें भारत को अराजकता, आतंकवाद, भ्रष्टाचार से मुक्त कराना। देश की जनता के लिए क्या संदेश है? देश की जनता के लिए है कि अपने आंदोलन की बात आप कर रहे हैं, इसके लिए जन जागरण के लिए बहुत वक्त चाहिए। ये 1 साल का टारगेट है। 1 साल में हमें 80% मुकदमे कम करना है। तो जो पीड़ित आदमी है, देश का जनता, 2.5 करोड़ लोगों के मुकदमे अगले 6 महीने में खत्म हो सकते हैं। वो हमसे पूछे, हम बताएंगे कि मुकदमे कैसे खत्म हो सकते हैं। और पूरा डिटेल हमने बना दिया। हाँ, घर से उसको चलना पड़ेगा। खाना को भी हम खाते हैं तो मुख तक ले जाना पड़ता है। अगर वो सोचे कि कल की महाराज अवतार लेंगे, पैदा होंगे कि कोई दूसरा पार्टी आएगा, हमारी व्यवस्था बदलेगी, तो जैसे 70-75 साल से आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपनी नौकरी करते हैं, 5 साल कमाते हैं, करोड़ों अरबों घोटाला करते हैं, चलते जाते रहेंगे। तो हम तो उसमें जिनका जमीर जिंदा है, सोया नहीं है, ऐसे लोग आए हमसे 100 सवाल करें, अगर उनके प्रश्न का जवाब न दे सकें तो हम बात करें। वो डायरेक्ट किसी भी ऑफिसर से नहीं मिलेगा। जैसे एक जो स्टूडेंट होता है, उसको नहीं मालूम कि उसका पेपर कौन जांच कर रहा है, कितना नंबर दे रहा है, उसमें कोडिंग हो जाती है। तो उसी तरह से सारी शिकायतें अगर कोडिंग से, सिंगल विंडो सिस्टम से होगा, तो जब एक अभ्यर्थी ऑफिसर से नहीं मिलेगा तो घूस ही नहीं देगा। जब घूस ही नहीं देगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो इसलिए सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए। डॉक्टर दुआ ने बहुत सारे प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया। दिल्ली के अंदर महिला मुख्यमंत्री हम चाहते थे, मेरी बात मानी गई, लेकिन पपेट बना दिया गया। तो ये गलत है। हमने आधार कार्ड लाए, हमने RTI लाए, हमने PIL लाए, बहुत सारे काम हम लोग उस पर शोर नहीं बचाते कि हमने किया। ये सारे सामूहिक आवाज से होती है। आज जरूरत है, आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ देशवासियों को, खास करके यूथ को, कि वो जागे और अपना लोकतंत्र जो धूमिल हो गया है, जो महंगी हो गया है, जो आर्थिक का एक जो चरम सीमा पे लवादा पहन लिया है, उससे बचाने के लिए युवाओं को आगे आना होगा। जैसे नेपाल में आए, जैसे श्रीलंका में आया, जैसे बांग्लादेश में आया,
जैसे पाकिस्तान में आया। ये पड़ोसी देश जब कर सकते हैं तो भारत को भी युवा ही बदलेगा, जन क्रांति लाएगा। जनाक्रोश अंदर अंदर है, लोग सुलग रहे हैं, मौके की तलाश देख रहे हैं, तो वो जल्दी से लाना होगा ताकि हमारा लोकतंत्र बचे। और संविधान की जो दुहाइयां दे रहे हैं जो लोग, संविधान दिखा करके ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, वो जब मौलिक अधिकार नहीं समझते, वो प्रेम्बल नहीं समझते, वो हमारी इक्वलिटी नहीं समझते, हमारे आर्टिकल 12 से 35 नहीं जानते, 19 नहीं जानते, आजादी नहीं जानते, आज आवाज दे रही है विपक्ष ये वोट छोड़ गद्दी छोड़। अरे वोट छोड़ गद्दी छोड़, फिर तुम आ जाओगे ईवीएम से, दूसरा आ जाएगा, तो चोरी तो वही होगा। तो वोट छोड़ ईवीएम हटाओ, ईवीएम छोड़ होनी चाहिए। जब ईवीएम हटेगी, नया व्यवस्था आएगी, तभी तो नए लोग आएंगे। तो ये जो आवाज है वो कहीं न कहीं धूमिल है। आज बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहां भी इधर उधर की बातें हो रही है, हमें दे दो गद्दी, हमें दे दो सत्ता। लेकिन जो वहां मुख्य मुद्दा है रोजगार का, वहां मुख्य मुद्दा है नौजवानों का, वहां मुख्य मुद्दा है विकास का, वहां मुख्य मुद्दा है जंगल राज का, उन सब पे कोई बात नहीं कर रहा। और तब डॉक्टर दुआ ने कहा कि वोट उसको देना जो एफिडेविट भरे कि मैं ये काम करूंगा, नहीं करूंगा, मेरी सदस्यता जाएगी, मेरी अचल संपत्ति जब्त होगी, मैं आजीवन लीडर नहीं बनूंगा। ऐसा लोग अगर कहने वाले आते हैं तो चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे छोटी पार्टी के हो, चाहे आपके मोहल्ले को, उनको वोट दो। और ये कॉर्पोरेट पार्टी और पारिवारिक पार्टियों को वोट मत दो। ये सब लोग लुभावना करके, जुमलाबाजी कर करके ये पाप कभी किया, कभी बेटा करेगा, कभी वो करेगा, कभी वो करेगा, और आपको लूटता रहेगा। व्यवस्था वैसे ही रहेगी, आप तड़पते रहोगे, हम तड़पते रहेंगे। जनता जो है एक दिन का राजा होता है और 5 साल का राजा हमारा नौकर, सेवक, चौकीदार होता है। इस व्यवस्था को बदलना होगा, तभी हमारा देश का लोकतंत्र सबल होगा और हम उन्नत राष्ट्र का निर्माण कर सके।